हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यस राज इंग्लिश क्लासेज। तो आज फिर आपके लेके आए हैं इंग्लिश का कुछ धमाकेदार सेंटेंस। तो विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को जूम कर लिया जाए। देन अटेंशन हियर, सब लोग देखो यहाँ पे। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज डैट तुम्हें अपने सपने पूरा करने चाहिए, है ना। जब हम किसी को बोलते हैं, नहीं बोलते कि भाई अपने सपने पूरा करो, है ना। देन बोलेंगे यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। क्या बोलेंगे? यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। फिर से बोलिए, यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डैट भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, ठीक है। देन बोलेंगे गॉड मेड यू फॉर मी। क्या बोलेंगे? गॉड मेड यू फॉर मी। गॉड मेड यू फॉर मी। गॉड मेड यू फॉर मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डैट तुम्हें मेरे शादी में आना है, यानी कि अपने फ्रेंड वगैरह को बोलते हैं कि तुम्हें मेरे शादी में आना है। देन बोलेंगे यू हैव टू कम इन माई मैरिज। क्या बोलेंगे? यू हैव टू कम इन माई मैरिज। यू हैव टू कम इन माई मैरिज। यू हैव टू कम इन माई मैरिज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज डैट तुम मेरी जिंदगी हो। यानी हम किसको बोलते हैं? जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, है ना, उस पर्सन को बोल सकते हैं तुम मेरी जिंदगी हो। तो यू आर माई लाइफ। क्या बोलेंगे? यू आर माई लाइफ। यू आर माई लाइफ। ओके, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, यानी हम अपने दिल की इच्छा किसी को बता रहे हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। देन बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मेरी बस एक अच्छी दोस्त है, ठीक है। देन बोलेंगे सी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। क्या बोलेंगे? सी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। यहाँ पे बेस्ट भी बोल सकते हो, सी इज जस्ट माई बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हो। फिर से बोलिए सी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड या गुड फ्रेंड चलेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, है ना। जैसे ये किसको बोलते हैं? जैसे मान लो एक माँ अपने बच्चों को बोल सकता है, एक बच्चे अपने माँ को बोल सकता है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को बोल सकता है ना, ऐसे करके। देन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा या नहीं रह सकता हूँ। देन बोलेंगे आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। मैं बता दूं, वॉन्ट जो लिखा हुआ ये क्या है? विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज डैट तुम मुझे कैसे भूल सकोगे, सॉरी भूल पाओगी, है ना। यानी किसी को बोलते हैं ना कि तुम मुझे कैसे भूल पाओगे। देन बोलेंगे हाउ विल यू फॉरगेट मी। क्या बोलेंगे? हाउ विल यू फॉरगेट मी। 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 ओके, तुम दूसरे से अलग हो, है ना, बिल्कुल अलग। यानी जो इंसान एकदम अलग होता है, स्पेशल होता है, उसको बोलते हैं तुम दूसरे से बिल्कुल अलग हो। देन बोलेंगे यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। 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 ओके, यह मेरा अंतिम फैसला है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, यह मेरा अंतिम फैसला है, ठीक है। देन बोलेंगे दिस इज माई फाइनल डिसीजन। क्या बोलेंगे? दिस इज माई फाइनल डिसीजन। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग 10 सेंटेंस कवर किया था और प्रैक्टिस डन हो रहा है। तो अभी रिपीट मोड में हम केवल और केवल इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप लोग भी अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते तो आपका इंग्लिश बेटर हो सकता है। देन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला जो है इंग्लिश सेंटेंस वो क्या है? यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। क्या है? यू शुड कंप्लीट योर ड्रीम। ओके, मैं बताते चलूँ वर्ड मीनिंग। कंप्लीट का जो मतलब होता है क्या होता है? पूरा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड मेड यू फॉर मी। क्या बोलेंगे? गॉड मेड यू फॉर मी। फिर से बोले गॉड मेड यू फॉर मी। गॉड मेड यू फॉर मी। मैं बता दूं कि मेड जो होता है ये हमारा एक वर्ड होता है मेक, MEKE, मेक। तो मेक का हमारा ये थर्ड फॉर्म होता है मेड, ध्यान रहे। तो मेड मतलब बनाना होता है, ठीक है। फॉर मी मतलब मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट है यू हैव टू कम इन माई मैरिज। क्या है? बोलिए। यू हैव टू कम इन माई मैरिज। यू हैव टू कम इन माई मैरिज। ओके, आपको मैं बता दूं कि हैव टू का जो इस्तेमाल होता है वो हम किसी को मजबूरी शो करवाते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि हैव टू, जैसे कि मान लो हैव टू जो भी मजबूरी, जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड, ऐसे करके यानी मजबूरी शो होगा तो हैव टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यू आर माई लाइफ। क्या है? यू आर माई लाइफ। फिर से बोलिए। यू आर माई लाइफ। लाइफ मतलब
ज़िंदगी होता है, ठीक है। तो बेसिक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, देन इसको बोलते क्या है, आई वॉन्ट टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। देखिए, जब आपको इच्छा जाहिर करना हो ना, यानी कोई भी डिजायर यानी इच्छा होता है, तो वहाँ पे हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वांट टू यानी चाहना हो गया, मीट मतलब मिलना हो गया। अब जैसे इस पर बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू। यानी बहुत सारे सेंटेंस इस पर क्रिएट कर सकते हैं। यानी वांट टू का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहाँ पे चाहना शब्द लगा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मेरी बस एक अच्छी दोस्त है। ये भी बहुत बेसिक है, सी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। क्या होगा? शी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। फिर से बोले, शी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। ओके, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, सब कुछ ईजी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, इसमें क्या है? आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। क्या होगा? आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। फिर से बोले, आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। चलिए, पहले ही बता चुके हैं, जो वॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विल नॉट का शॉर्ट है, और लिव का मतलब क्या होता है? लिव का मतलब रहना होता है, जीना भी होता है। विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलिए, तो अब देख सकते हैं कि सेकेंड बोर्ड पे वीडियो जूम हो चुका है। तो पहले अब आके क्या है, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे? तो इसमें है हाउ विल यू फॉरगेट मी। क्या है? हाउ विल यू फॉरगेट मी। फिर से बोले, हाउ विल यू फॉरगेट मी। चलिए अब बता देते हैं, जहाँ पे गगा की लगल रहेगा ना, वहाँ पे आपको शैल और विल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बेसिक है, वो भी पढ़ाएंगे बाद में। तो यहाँ पे एक वर्ड है फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट लिखा हो गया फॉरगेट, लेकिन लोग इसको फॉरगेट बोलते हैं स्टाइल में, फॉरगेट। तो मैं बता दूं कि आर को जो हमेशा क्या होता है, साइलेंट किया जाता है। अगर आर हमारा बीच में होता है या फिर लास्ट में होता है, तो वहाँ पे हम आर साइलेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, ऐसे करके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फॉरगेट। क्या होगा? फॉरगेट। स्टाइल में बोलिएगा, हाउ विल यू फॉरगेट मी। ओके। नेक्स्ट है कि तुम दूसरों से क्या है? अलग हो। तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्या है? You are different from other। तो बेसिक रूल का इजी मार्क है, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ बताने वाली बात है, तो ये क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। यानी यहाँ पे अंतर शो हो रहा है ना कि तुम एकदम अलग हो, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रॉम मतलब से होता है, यहाँ पे इसका यूज हुआ है से का, ठीक है। और अदर मतलब क्या होता है? दूसरा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, यह मेरा अंतिम फैसला है। ये भी बहुत ही बेसिक रूल का है, इजे मार्क का। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। क्या है? दिस इज माई फाइनल डिसीजन। फिर से बोलिए, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज स्टूडेंट की अपसेंटिंग कुछ ज़्यादा है, इसलिए आज साउंड नहीं आ पा रहा है, तो सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट डे से बहुत ज़्यादा साउंड में आएंगे। फिलहाल मेरी ही आवाज़ से काम चलाइए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो दिस इज माई, ए भैया यहाँ बात करेगा, चलो ध्यान दो यहाँ पे। यह मेरा अंतिम फैसला बोलेंगे, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। क्या बोलेंगे? दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ओके, फाइनल मतलब क्या होता है? एकदम लास्ट हो गया भैया, अब कोई उपाय नहीं है। डिसीजन का मतलब निर्णय। क्या होता है? फैसला। निर्णय होता है या फिर फैसला होता है? बतवा सेम है, तो निर्णय ना है रे, ऐसी ना होता है। यह पे होता है कि न पे होता है? रेफ निर्णय देखो। तो जैसे कि देखा दोस्तों, आप लोगों ने कैसे एकदम आसान भाषा में अंग्रेजी का प्रैक्टिस हुआ। अंग्रेजी हालांकि मतलब कि हार्ड नहीं है, लोग इसे हार्ड मानते हैं, ठीक है। यानी जब तक हम कोई काम को, जैसे कि मान कोई काम करते हैं, करने से पहले क्या लगता है? मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे करना स्टार्ट करते तो वो ईजी हो जाता है। इसी प्रकार से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और ये सभी को आनी ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी पढ़ के एकदम अंग्रेज़ बन जाओ। जैसे कि सपोज करो कि मेरे को अंग्रेजी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई डोंट ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। मुझे आती है, इसका क्या मतलब? मैं हमेशा अंग्रेजी में चप्पड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आप लोग से कोई भी कहेंगे कि आप लोग भी अंग्रेजी सीखें, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि कहीं जॉब करना हो, इंटरव्यू देना हो, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में इंटरव्यू लेता है, तो उसको क्रैक करने के लिए हमको अंग्रेजी सीखना चाहिए। और एक लैंग्वेज है, अगर सपोज करोगे आप कहीं अलग जाते हो, दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, तो वहाँ पे मतलब आप कम्युनिकेशन को समझने के लिए, एक दूसरे को बातें समझने के लिए इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आप दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। दैट्स व्हाई हम सभी को अंग्रेजी सीखना है, तो सीखना है। और मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा एकदम आसान भाषा में, बस आप लोग की प्यार